हाय गाइस, मैं शुभजीत बनर्जी फिर से आ गया हूँ फ्यूचर पॉइंट एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में एक नया वीडियो लेके। जो वीडियो का टॉपिक है वो है, आप देख ही चुके होंगे, सिक्स्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस। तो आज हम भरपूर जो दो नेगेटिव जो घर है या हाउस है उसके बारे में आलोकपात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ, करीब 6 महीना कोई नया वीडियो नहीं डालने के लिए। एक्चुअल मेरे जो काम है उसमें बहुत सारा प्रेशर है, तो मैं ये वाला जो साइड है इसको मैं ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। पहले दो तीन चीज़ क्लियर कर लेते हैं। कोई कोई मुझे बोले हैं कि पर्सनली बोले हैं कि भैया या सर जो भी है कि ये जो आप जो वीडियो बनाते हो ना उसका प्रेजेंटेशन अच्छा करो, मतलब जो बोलते हैं वो वाला प्रेजेंटेशन नहीं। जैसे मेरा बैकग्राउंड, जैसे मेरा वीडियो का जो क्वालिटी है, अब क्वालिटी का तो हम कर सकते हैं। ये सैमसंग S22 में F60 क्या होता है मुझे मालूम तो नहीं, FPS 60 में वीडियो बना रहा हूँ। आज कैमरा भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो बैकग्राउंड है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और मुझे बहुत अजीब लगता है जब ये ग्रह नक्षत्र के बारे में जब कोई बात कर रहा हो, बैकग्राउंड में ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। अरे भाई, हम मतलब आलोचना कर रहे हैं, मतलब हम थोड़ी आसमान में पहुंच गए। तो मुझे ये सब नहीं करना है। हाँ, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। ये मेरा घर का बैकग्राउंड है, फिक्स्ड बैकग्राउंड है, इसमें वो तारे सितारे नहीं घूमते। मैं क्षमा चाहता हूँ तारे सितारे ना घुमाने के लिए। मेरा बस कंटेंट ठीक ठाक हो, आप लोग कुछ सीखे। मेरा जो एम है मेरे चैनल से आप लोग कुछ सीखे, तो यही मेरे लिए बहुत है। अच्छा, तो हम डायरेक्टली टॉपिक का आ जाते हैं टॉपिक पे। तो जो टॉपिक के बारे में मैं बोल रहा था कि सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इन एट्थ हाउस। तो सबको पता है, जो एटलीस्ट वीडियो देखते हैं सबको पता है कि सिक्स्थ हाउस एट्थ हाउस दोनों ही एक नेगेटिव हाउस है। अब सिक्स्थ हाउस जो रिप्रेजेंट करता है, जो एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, उसमें बहुत सारा जैसे सेम थिंग कुछ कुछ है, लेकिन बहुत सारा डिफरेंट थिंग है, क्योंकि घर ही अलग है। सिक्स्थ हाउस होता है आपका, आपको क्या नौकरी मिलेगा या मतलब किस तरह का नौकरी मिलेगा, ये होता है सिक्स्थ हाउस। आपका एनिमी ये है सिक्स्थ हाउस। आपका क्रॉनिक जो डिजीजेस जो लाइफ भर आपको भुगतना पड़ेगा वो है सिक्स्थ हाउस। आपका लोन डेब्ट ये सब है सिक्स्थ हाउस। और एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस है आपका सडन ट्रांसफॉर्मेशन, कोई सडन एक्सीडेंट, कोई सडन अच्छा थिंग, आपका स्पिरिचुअलिटी, लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एट्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी में। एट्थ हाउस में कोई जो मोक्ष कारक प्लैनेट होते हैं जैसे जुपिटर, केतु, ये सब आदमी को, शनि, ये सब आदमी को बहुत सारा पावर देते हैं, अंदरूनी पावर। तो इंट्यूशन इन लोगों का बहुत अच्छा होता है, तो जाहिर है कि एट्थ हाउस रिलेटेड टू इंट्यूशन है, ये सब है। मृत्यु, ये सब एट्थ हाउस से डिनोट होता है। अब प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसको लेके बहुत सारा मिस टर्म यूज़ किया गया है। तो ये जो पर्टिकुलर जो घटनाक्रम होता है एक चार्ट में, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इन एट्थ हाउस, तो इसको बेसिकली बोला जाता है विपरीत राजयोग। तो ये विपरीत राजयोग मतलब, देखिए, एक तो है राजयोग, अब विपरीत राजयोग मतलब तो राजयोग का उल्टा तो ऐसा तो नहीं है। कोई कोई वीडियो में ऐसा भी बोलता है कि ये आदमी को गरीब बना देता है, एकदम बकवास बात है। विपरीत राजयोग का मतलब विपरीत तरह से, मतलब ऑपोजिट साइड से, मतलब राजयोग बनाता है या राजयोग का ऑपोजिट करके काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। राजयोग मतलब हम लाइफ में जब बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, इसका कोई ना कोई तो राजयोग होगा। तो ये राजयोग विपरीत मतलब ये जो टर्म हुआ है ये है जो पहले एक एडवर्स सिचुएशन, विपरीत मतलब एडवर्स सिचुएशन, एक एडवर्स सिचुएशन के आगे जाके आदमी को सक्सेस मिलता है। और राजयोग जिसका नॉर्मल राजयोग रहता है, एक्टिवेटेड रहता है, अच्छे खासे यूनिट डिग्री में रहता है, तब क्या होता है, आदमी
10 मिनट एफर्ट करते हैं, 1 घंटे का काम कर लेता है, वो है राजयोग। और इसमें आपको पहले जीवन में विपरीत राजयोग में 10 घंटा काम करने के बाद 2 घंटे का पगार या वेजेस मिलेगा। तो ये है विपरीत राजयोग और नॉर्मल राजयोग में डिफरेंस। अब आते हैं ये विपरीत राजयोग काम कैसे करते हैं, या हमारा जो टॉपिक है वो विपरीत राजयोग के ऊपर तो नहीं है लेकिन रिलेटेड है। अब ये 6th हाउस लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठ जाए तो क्या होता है। इससे पहले और एक चीज, जो 6th हाउस 8th हाउस जो रूलर होता है, अगर वो प्लैनेट नेगेटिव प्लैनेट होता है, नेचुरली मैलेफिक्स जिसको बोला जाता है, जैसे सन, मार्स, राहु केतु का तो वैसे घर नहीं होता लेकिन राहु केतु भी काउंटेड होगा, राहु केतु, सैटर्न, ये सब प्लैनेट अगर 6th हाउस लॉर्ड हो और 6th हाउस या 8th हाउस लॉर्ड हो और 6th हाउस, अच्छा हम 6th हाउस के जो लॉर्ड है उसके बारे में बोल रहे हैं, 6th हाउस का लॉर्ड हो और वो 8th हाउस में बैठ गया हो। और एक चीज फाइनल, अगर लगन उस ग्रहों से पॉजिटिव है, मतलब किसी का अगर 6th लॉर्ड मार्स हो, तो मार्स जिसका 6th लॉर्ड है वो तो बेसिकली लगन से, वैसे तो हम सोचेंगे कि ये कहाँ से अच्छा हो गया, किसी भी हाउ इसका 6th लॉर्ड तो बुरा ही होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर वो प्लैनेट वेल पोस्टेड है, जो उसका लगनपति है वेल पोस्टेड है, और कोई शुभ प्लैनेट ये 6th लॉर्ड को नजर दे रहा है, लेकिन वो 8th हाउस में चाहे बैठा भी हो ना, लेकिन वो अच्छा फल ही देते हैं। ये राजयोग बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बनाता है, और नेगेटिव प्लैनेट वैसे भी विपरीत राजयोग का इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, जहाँ पे जो नॉर्मल प्लैनेट्स हैं जैसे वेनस, मरकरी, ये उतना पावरफुल नहीं देता। मैं बहुत सारे वीडियो में ये बोला हूँ, पहले भी बोला हूँ कि जो नेचुरल मैलेफिक्स प्लैनेट है वो मैलेफिक हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं, और केंद्र या त्रिकोण में, स्पेशली त्रिकोण में बहुत बुरा रिजल्ट देते हैं। जैसे कन्या लगन का जिसका 6th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड है, तो ये अगर 6th हाउस में बैठ जाए या 8th हाउस में बैठ जाए या 12th हाउस में बैठ जाए, काफ़ी बेहतर रिजल्ट देगा। रेदर वो 5th हाउस में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए, या 9th में बैठ जाए, या 4th में बैठ जाए, या 10th में बैठ जाए, या 7th में बैठ जाए। तो ये है मैलेफिक प्लैनेट का नेचर। मैलेफिक प्लैनेट मैलेफिक में ही क्यों पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, ये ज्योतिष का तो जो नियम है वो तो लिखा ही है कि नेगेटिव प्लस नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। ये साइंस का भी, मतलब जो रिएक्शंस होते हैं जे या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, ये सब, ये तो सभी जानते हैं। इलेक्ट्रिक का जो चार्ज का जो मैटर होता है, सब जगह यही रूल्स फॉलो होता है। और अगर आप मतलब समझो कि हाउस जो नेगेटिव है, प्लैनेट भी नेगेटिव है, मतलब 6th हाउस का जो लॉर्ड है, सपोज मार्स को ही मैं, मेरा फेवरेट प्लैनेट लाल रंग का वो भी पहना हुआ हो, तो मार्स अगर सपोज 6th हाउस लॉर्ड है कन्या लगन का, सॉरी 3rd हाउस लॉर्ड है, वो 6th हाउस में बैठा है, या 6th हाउस का जो लॉर्ड है, चलो कन्या लगन पकड़ लिया, तो सैटर्न अगर सैटर्न 8th हाउस में बैठ जाए, तो ये क्या हो गया, सैटर्न एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, वो बैठ गया है एक नेगेटिव हाउस पे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। अब किसी ने शायद कन्या लगन है, इधर उधर नहीं देखा, चलो इसको नीलम डाल देते हैं, या इसको शनिदेव का कोई प्रतिकार कर देते हैं, तब क्या होगा, शनिदेव का पावर बढ़ गया। अब ये तो कन्या लगन के हिसाब से न्यूट्रल प्लैनेट है, सैटर्न कन्या लगन के हिसाब से न्यूट्रल प्लैनेट है। अब ये न्यूट्रल को हम अगर देखते हैं कि जुपिटर का दृष्टि आया है, अमृत दृष्टि आया है, या कोई लगनपति का दृष्टि आया है, तो सैटर्न काम करने के तरह से पॉजिटिव हो गया, वर्किंगली पॉजिटिव हो गया। तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, उसके बाद ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये बहुत अच्छा काम रिजल्ट देगा। लेकिन इसी सैटर्न पे, सेम पोजीशन पे राहु या केतु नजर दे रहा है, तो ये सैटर्न नेगेटिव हो गया सपोज, तो ये जो राजयोग है विपरीत राजयोग, ये एक्टिवेट तो होगा ही नहीं, उल्टा आदमी को जीना हराम कर देगा। ये टर्म शायद ठीक नहीं है वीडियो के लिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। जो उसका जीना है वो बहुत टफ कर देगा, आदमी को ना तो उठने देगा लाइफ में, ना कुछ करने देगा। तो ये सब ऐसे विपरीत राजयोग का रिजल्ट आते जाते हैं।
अब आते हैं इसका जो बेसिक रिजल्ट्स है, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि प्लैनेट टू प्लैनेट इसका रिजल्ट वेरी करता है, बहुत वेरी करता है, डिग्निटी के ऊपर वेरी करता है, हाउस लॉर्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर वेरी करता है। अगर ये सब एक नॉर्मल एवरेज हो तो हम बोलते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, अब ये अच्छा हो, मैं अच्छा या बुरा दो तरफ से ही बोलूँगा। अगर अच्छा हो, जैसे मैंने बोला सैटर्न के एग्जांपल देके, कोई प्लैनेट 6th हाउस लॉर्ड अच्छा होके 8th हाउस में बैठ गया है तो आदमी को स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, आदमी को शत्रुता से रक्षा कवच देगा। यहाँ पे मैं थोड़ा बोलूँगा, बहुत सारा वीडियो में मैं देखा हूँ ऐसा बोला जाता है विपरीत राजयोग आदमी का शत्रु नाश कर देता है। अरे भाई, कोई जोग किसी का नाश नहीं करते, आदमी को काम करना पड़ेगा उस पे। आदमी का कुछ नेचर, जैसे 6th लॉर्ड 8th हाउस पे, तो उसका जो आत्मा है उसको पता है कि मुझे कौन से शत्रु के ऊपर कौन सा उपचार लगाना होगा। तो ये होता है 6th हाउस जो लॉर्ड है, अगर अच्छी पोजीशन पे हो तो 8th हाउस में अच्छे भाव में, मतलब अच्छा जो बल है उसको लेके बैठ गया हो तो ये आदमी ये देता है। वो कोई इंटेलिजेंस के काम, सपोज दूसरा आपका जो आर्मी का काम होता है, पुलिस का काम होता है, ये जैसा काम, एडवोकेट, क्रिमिनल लॉयर स्पेशली, अच्छा साइकोलॉजिस्ट, क्रिमिनोलॉजिस्ट, साइक्रियाटिस्ट, ये सब ये लोग बहुत अच्छा बनते हैं। क्योंकि 8th हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का घर। 8th हाउस होता है आपका, मतलब आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हो, मतलब आपका जो वाइब्स है वो आपके जो सामने वाला, जो बाजू वाला जो बैठा है उस पर ये पॉजिटिव असर डालेगा, ये नेगेटिव असर डालेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छा तरह से बना हो, 6th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस, तो पकड़ के लीजिए ये लोग किसी के सामने जाके कुछ बोलते हैं तो जो सुनते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उसे लगता है कि ये आदमी मुझे ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी अच्छे रूट पे। ROUT, रूट मतलब रास्ता, मुझे अच्छे रास्ते पे ले जा सकता है। ये जो विश्वास ये 8th हाउस ही दिलवाता है। कोई कोई बोलता है सन दिलाता है, कोई कोई बोलता है मून दिलाता है, ऐसा कुछ नहीं। केतु दिलाता है, केतु ऐसा कोई लिंक ही है नहीं, ये 8th हाउस का फंक्शन है। आपका 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आदमी आपके पास हीलिंग के लिए आएगा, क्योंकि 8th हाउस इज ऑल्सो हीलिंग। अब 6th हाउस 8th हाउस में बैठा है ये आदमी, ये सब आदमी बहुत बड़ा हीलर होते हैं। जितने भी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर, मतलब सोशल ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जैसे कभी साईं बाबा थे, कभी बंगाली में लोकनाथ बाबा थे, कभी बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब जो स्पिरिचुअल कैरेक्टर है अभी के टाइम पे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो बहुत मेरा दो एक है, बहुत फेवरेट है वो लोग, उन लोगों का बातचीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक जन का नाम तो बहुत अच्छे से लूँगा, उसका नाम है गौर गोपाल दास, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और एक है उसका वीडियो में देखता हूँ, उसका नाम है आपका संदीप माहेश्वरी। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये देखिए उन लोगों के बात से ही आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो आप ज़रूर देखिएगा इन लोगों के चार्ट फॉलो करके, इन लोगों का 8th हाउस बहुत स्ट्रांग है, या तो 8th रूलर बहुत स्ट्रांग है, ऐसा कोई हाउस में बैठ गया है, नहीं तो 8th हाउस ही बहुत स्ट्रांग है, या तो 6th लॉर्ड 8th हाउस में है, या 6th हाउस से तो कोई ना कोई नाता तो ज़रूर है। तो ये आदमी का प्रोफेशन तब बन जाता है, हीलिंग प्रोफेशन बन जाता है, क्योंकि 6th हाउस होता है नेचर ऑफ प्रोफेशन। कोई कोई बोलता है 10th हाउस, नहीं, 10th हाउस होता है आपका ऑफिस का जो एनवायरनमेंट होगा, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, या कोई रद्दी गवर्नमेंट ऑफिस होगा, या कोई गूगल का ऑफिस होगा, या सबमरीन के अंदर कोई ऑफिस होगा। ये होता है आपका 10th हाउस। आपका कोलिग के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, आपके बॉस के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, ये सब होता है 10th हाउस। लेकिन 6th हाउस होता है आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, आप सेल्समैन बनेंगे या एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, आप आर्मी बनेंगे या क्रिमिनल बनेंगे, ये निर्धारण होता है 6th हाउस या 6th हाउस लॉर्ड से। दूसरा चीज़, अगर ये जो अच्छा रहे तो आदमी बहुत अच्छा एडवोकेट बन सकता है। अगर एडवोकेट ना भी हो
लाइफ में कभी कोई सिचुएशंस आ गया है जहाँ पे उसको खुद का एडवोकेसी, जिसको सेल्फ एडवोकेसी कहता है, वो बहुत अच्छा कर लेते हैं वो लोग। अब वो लोग ऐसे बोलेगा, जो दूसरे साइड पे जो खड़ा है वो ही मान लेगा कि हाँ भाई यही सच बोल रहा है। सेल्फ एडवोकेसी जिसको बोलता है, एडवोकेट तो करते क्या, एडवोकेट का काम है जो सच होना हो, मतलब उसको अपने क्लाइंट को बचाना है बस। तो आदमी अगर खुद का एडवोकेसी करे तो वो सेल्फ एडवोकेसी हो गया, तो उसमें आदमी बहुत अच्छा होता है, उसका बातचीत बहुत अच्छा होता है। दूसरा चीज़, उसका जो शत्रु है, भाई शत्रु आएगा, चाहे 6 हाउस में कोई हो ना हो, 6 हाउस लॉर्ड में, लॉर्ड कहीं पे भी हो, 1 हाउस से 12 हाउस लेके तक, शत्रुता कम या ज़्यादा सबको रहता है। अब शत्रु आपका कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो कंट्रोल करता है आपका 6 लॉर्ड का पोजीशन। 6 लॉर्ड का अगर 8th हाउस में अच्छा बल हो, अच्छा डिग्निटी में बैठा हो, 8th हाउस अगर स्ट्रांग हो, 8th हाउस जो लॉर्ड है वो अगर स्ट्रांग है, तो इसका कोई हार्म नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वो है, तो इसलिए एडवोकेट बोला जाता है कि ये सब एडवोकेट, ये सब प्रोफेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि जो दूसरों के लिए केस लड़ेगा उसका खुद का तो ये वाला थिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ना। तो ये एक मैटर है। दूसरा है हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज है। 6th हाउस लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठ जाता है तो ये 8th हाउस रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज है उसको ट्रिगर करता है। पुरुष में प्रोस्टेट का इशू, यूरिनरी ट्रैक्ट का इशू, ऐसा कोई लोअर इंटेस्टाइन जो पार्ट होता है उसका इशू, वोमेन में गाइनोकोलॉजिकल जो ऑर्गन्स होते हैं, अंदरूनी जो ऑर्गन्स होते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम दे देता है। अब ये 6th हाउस लॉर्ड अगर 8th हाउस, मतलब ये अच्छा हो या बुरा हो, प्रॉब्लम तो देगा। अब अच्छा हो तो बहुत एज में प्रॉब्लम देता है, बुरा हो तो सुबह से, मतलब बहुत छोटे उम्र से ही ये प्रॉब्लम दे देता है। क्रॉनिक जो मैटर होते हैं वो माना ही जाता है। क्रॉनिक मतलब कुछ दिन भोग करना पड़ेगा, चाहे वो सारा जीवन हो, चाहे वो 10-20 साल का कोई टेनियर हो, या चाहे मरने के पहले 1 से 2 साल 5 साल हो। तो ये डिपेंड करता है 8th हाउस रूलर के पावर के ऊपर। तीसरा चीज, 6 हाउस लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठते हैं, एक अद्भुत चीज होता है। अगर नेगेटिवली होता है, अगर नेगेटिवली बैठ जाता है तो आदमी जो है वो बहुत लेजी बन जाता है, वो शॉर्टकट ढूंढते रहता है। क्योंकि 8th हाउस का जो नेगेटिव साइड है वो है हिडन थिंग, मतलब वो चाहता है कि मुझे एक लॉटरी लग जाए, मुझे एक मैं मिट्टी खोदते खोदते मुझे कुछ गोल्ड कॉइन मिल जाए, मेरा एंसेस्टर कभी कुछ छुपाया हुआ रखा है, मैं संदूक खोलूँगा और मुझे इतना गोल्ड कॉइन मिल जाएगा, इतना गहना मिल जाएगा, मैं उससे जीवन चला लूँगा, बिजनेस करूँगा, मतलब दूसरे के पैसे से मैं अपना मतलब वो करूँगा। तो ये वाला नेचर दे देता है। 6th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में इल प्लेस्ड हो तो। अब इन लोगों का मतलब मैं कुछ ये बोलता हूँ, ये लोग रहते भी है एक ऐसे जगह पे ना, आदमी नॉर्मल आदमी जाएगा तो उसको एक नेगेटिव वाइब्स आएगा, या तो उसका रूम बहुत अनक्लीन्ड होगा, इसका आपका क्या बोले, रूम अनक्लीन्ड होता है, जो घर का जो ये कलर होता है या पेंट होता है उसमें बहुत पुराना पेंट है, पेंट नहीं करवाया, वो होता है बहुत, मतलब क्या बोलता है, जो खर्चा नहीं करना चाहते हैं वो, मतलब बंगाली में उसको कृपन बोला जाता है, किप्टे, तो मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलता है। तो ये आदमी वैसा बन जाता है। ये 6th हाउस अगर 6th हाउस लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठ जाए तो ये वाला कुछ सीरियस प्रॉब्लम देता है। अब घर नेगेटिव होगा, वाइब्स नेगेटिव आएगा तो जीवन में तो नेगेटिव ही होगा। अब ये लोग का छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम, हाँ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन छोटा मोटा प्रॉब्लम रात मतलब जीवन भर उसको भुगतना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज जनरली 3 मेलेफिक प्लैनेट ऐसा है, जैसे सैटर्न, मार्स और सन, अगर ये 3 मेलेफिक प्लैनेट्स हो जाए और ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो बॉडी में दर्द देते हैं,
लॉन्ग टर्म, मतलब कुछ होने वाला नहीं है लेकिन ये दर्द लेके उसको भुगतना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राहु केतु बैठ जाता है, राहु केतु अगर कोई मतलब जो प्लैनेट को दृष्टि देगा, स्पेशली अगर वेनस इसको एक बार दृष्टि दे दे इस सिचुएशन से, तो मैं आदमियों में मैं जो बोला प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, वुमेन्स में सीस्ट, इवन यूटेरस काटना भी पड़ सकता है, मतलब ऐसा सीरियस इशू दे देते हैं। उसको लेके उसको सारा जीवन रहना है, उसका यूटेरस को काट के जो कंडीशन हो गया उसी को लेके उसको सारा जीवन अतिवाहित करना है। ये नेगेटिवली इल प्लेस्ड हो तो आदमी खुद अपने जवान से मतलब एनिमी बना लेता है, ये अपने काम से एनिमी बना लेता है और एनिमी उसका सब कुछ खत्म कर देते हैं। क्योंकि ये नेगेटिवली प्लैनेट, जो नेगेटिवली अलाइंड जो प्लैनेट होते हैं, ये काम भी वैसे नेगेटिव ही करेगा। तो इसमें वो इक्वेशन क्या हुआ, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, 6th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, नेगेटिव एक घर का मालिक दूसरे नेगेटिव घर में बैठा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव प्लस नेगेटिव। अब ये प्लैनेट उल्टा डिग्निटी में नेगेटिव पे है, तो ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव फिर से नेगेटिव हो गया। तो ये था लॉजिक। वैसे जितना भी ये दुस्तान हाउस का टॉपिक है, 8th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस, 12th लॉर्ड इन 6th हाउस, 6th लॉर्ड इन 12th हाउस, ये सब धीरे धीरे एक एक करके वीडियो हम बनाएंगे। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको नया नया एस्ट्रोलॉजी के जो रिसर्च टॉपिक होते हैं उसके बारे में जानना है तो। तब तक के लिए नमस्कार।